पाँव में जलन है, सुनपन है, कीड़ियां चलती हैं जिसको टिंगलिंग कहते हैं, या शुगर की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो चुकी है, पाँव की नसें कमजोर हो चुकी हैं। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने एक डॉक्टर रखा हुआ है जो कि जिस्म के अंदर हुए डैमेज को खुद ब खुद रिवर्स करता रहता है। आपने आराम से बैठ के अपने, या तो टेक लगा के बैठ जाइएगा या आराम से इस तरह बैठ के टांगे आपने करनी है सीधी। अब आपने अपने पाँव को ऐसे राइट लेफ्ट मूव करना है, ये इस तरह 30 सेकंड आपने ऐसे पाँव राइट लेफ्ट मूव किए। इसके बाद आपने अपने पाँव को ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करना है, ये बिल्कुल आराम से 30 सेकंड आपने ये किया। अब सबसे पहले मैं सर्कल एक साइड पे कर रहा हूं जिस तरह घड़ी चलती है। 30 सेकंड पूरे होने के बाद फिर आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपके नीचे पाँव में खून की गर्दिश इससे बढ़ेगी, आपकी जो न्यूरोपैथी पेन है वो बेहतरी की तरफ आएगी। आपकी जो माइलन शीथ है, नीचे ऑक्सीजन जब बनेगी तो वो ऑक्सीजन जब नीचे टांगों में जाएगी प्रॉपर मिकदार में, तो आपका जिस्म खुद को रिकवरी कर लेता है, रिकवरी की तरफ आता है। माइलन शीथ दोबारा से रिपेयर हो जाती है, आपको करंट लगने वाली फीलिंग, आपको जलन होने वाली फीलिंग कमी की तरफ आ जाती है। इसके बाद 30 सेकंड करने के बाद आपने अपने पाँव को इस तरह पंजे की बल आना है, एड़ी के बल आना है, ये 30 सेकंड आपने ये करना है। अच्छा, मैं सेकंड्स इसलिए कह रहा हूँ, टाइम इसलिए बता रहा हूँ, गिनती इसलिए नहीं बता रहा कि अगर तो आपका जिस्म वर्जिशों का आदी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं 30 सेकंड में। अगर आपका जिस्म वर्जिशों का आदी नहीं है, आप स्लो कर सकते हैं। अगर गिनती हम ज़हन में रखते हैं ना तो वो हम गिनते रह जाते हैं, जबकि वो आपका कभी स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, वो वाला कंपोनेंट नहीं बीच में आता। मैं इसलिए आपको टाइम बता रहा हूं कि आपने 30 सेकंड बस नोट करना है। अगर आपकी फिटनेस लेवल बेहतर है, आप 30 सेकंड में गिनती ज्यादा कर सकते हैं। अगर फिटनेस लेवल आपका कम है, आप स्लो कर लें, कम कर लेंगे, लेकिन आपने टाइम जो है ना मेन इसमें मैटर करता है। बिल्कुल स्लो आपने ऐसे पंजे के बल फिर एड़ी के बल आराम आराम से वर्जिश करनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी टांग ऐसे उठानी है, नीचे लेके जानी है, टांग सीधी करनी है, उठानी है, सीधी करनी है। ये 30 सेकंड राइट लेग पे ही करना है, बिल्कुल आराम से करना है। ये वर्जिश टांगों में खून की गर्दिश बढ़ाने के साथ साथ आपके टांगों के मसल्स को मजबूत करेगी, आपके जो न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के साथ साथ आपके घुटनों की दर्द के लिए भी बड़ी अफाके वाली है, आपको फायदा देगी। 30 सेकंड आप ये करेंगे, इससे हिप फ्लेक्सर एक्टिवेट हो रहा है, आपकी टांग के थाई के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, घुटना लुब्रिकेट हो रहा है। जो आपने सुना है चिकनाई कम हो गई है, ग्रीस कम हो गई है, ये ग्रीस वापस आएगी ये वाली वर्जिश से। इस तरह 30 सेकंड आपने लेफ्ट लेग पे भी इस तरह करना, घुटना उठाया, नीचे लेके गए, सीधा किया, फिर ये इस पोजीशन में। जब आप सीधा करेंगे ना, पंजा अपनी तरफ थोड़ा खींच लीजिएगा ताकि आपको पूरी टांग में नीचे की तरफ खिंचा हुआ है, इस तरह। ये करने के बाद 30 सेकंड दोनों साइड्स पे कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बगैर जूते के हम करेंगे। जूते को साइड पे रखा, इस तरह का मार्केट से सब्ज रंग का पाइप मिल जाता है, इसको कहते हैं पीवीसी पाइप। आपने पीवीसी पाइप लेकर इसको इस तरह रखना है, इसके ऊपर आपने अपने पाँव रखने हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह अपने पाँव को आगे पीछे मूव करना है। आगे पीछे मूव करेंगे, पाँव के नीचे का जो फीशा है वो एक्टिवेट हो रहा है, नीचे का फीशा नरम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस तरह आगे पीछे करेंगे, इस तरह फिर ये साइड पे करके करेंगे, इस तरह फिर अंदर की तरफ से करके करेंगे। मकसद ये है कि हमने टांग के नीचे वाले मसल्स को एक्टिवेट करना है, रिलैक्स करना है, और ये आपने कुल मिला के 5 मिनट करना है। ये सारी वर्जिशें हैं, ये दिन में अगर आप 2 बार करेंगे तो इसका फायदा भी आपको ज्यादा होगा। अब चलते हैं हम उन गलतियों की तरफ जिनको आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ज्यादातर जूतों के साथ चलते हैं, नंगे पांव रहते ही नहीं, जमीन के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होता ही नहीं पांव का, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल जो बनते हैं, जिस्म खुद को डिस्चार्ज नहीं करता।
हमने कोशिश ये करनी है कि सारे दिन में कुछ मिनट्स के लिए घर में साफ जगहों पे नंगे पांव चलना है। जब भी हम जमीन पे नंगे पांव चलते हैं, ये एक प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिसको कहते हैं अर्थिंग, आपकी ग्राउंडिंग होती है। ये जो ग्राउंडिंग का प्रोसेस है ये हमें हमारे जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मैं डिटेल्ड वीडियो ग्राउंडिंग के ऊपर बना चुका हूं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने एक बार वो भी लाजमी देख। इसके अलावा अगली गलती ये है कि हम सारी वर्जिशें तो करते रहते हैं लेकिन अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करते। हर वो चीज जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी उसकी वजह से आपको ये न्यूरोपैथी का मसला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर शुगर के मरीजों के साथ एसोसिएट होती है कंडीशन। इसी हवाले से मैं शुगर को किस तरह डाइटरी पैटर्न से बेहतर किया जा सकता है, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमने वो भी देख लेना है। आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, आपने अपनी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल को बेहतर रखना है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है तो जो आपके अंदर अल्लाह पाक ने खुद का डॉक्टर रखा है जो कि रिपेयर करता है, जिस्म को खुद से ठीक करता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है हालत नींद में, और ज्यादातर लोगों की नींद ही खराब रहती है जिसकी वजह से मसला रहता है। नींद को किस तरह बेहतर करना है उस हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बल्कि मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं। नींद के लिए वर्जिश कौन सी है, नींद के लिए पोस्चर क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, नींद को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं स्लीप हाइजीन के हवाले से। मैं उनके भी लिंक दे दूंगा, आपने वो भी एक दफा देख लेनी है। आपकी नींद पूरी है, नींद बेहतर है, आपकी डाइट बेहतर है, आप ग्राउंडिंग का प्रोसेस डेली रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, आपका जूता बेहतर है, और साथ आप ये वर्जिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो न्यूरोपैथी की कंडीशन है, पाँव की जलन, सुनपन, कीड़ियां चलना, ये सारे मसले कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम।